आज हम एक ऐसी भयानक कहानी की परतों को खोलने वाले हैं जिससे ये समझ आएगा कि डर असल में हमारे दिमाग के साथ कैसे खेलता है। ये कहानी सिर्फ किसी भूत प्रेत की नहीं है, बल्कि ये दिमाग को दिए जाने वाले एक धोखे के बारे में है। जरा सोचिए, क्या हो अगर वो कोहरा जिसमें हम सब कभी न कभी ड्राइव करते हैं, वो खाली न हो। बस यही एक सवाल इस पूरी कहानी का माहौल बना देता है। डर की असली शुरुआत बस यहीं से होती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम दिन से। याविन और उसके कुछ दोस्त दिल्ली के धुएं और पोल्यूशन से परेशान होकर हिमाचल जाने का प्लान बनाते हैं। सुबह सुबह 4 बजे एक हंसमुख से ड्राइवर के साथ उनका सफर शुरू होता है। सब कुछ एकदम नॉर्मल है, जैसा किसी भी रोड ट्रिप पर होता है। और फिर सफर के कोई 4 घंटे बाद अचानक उनके रास्ते में एक दीवार खड़ी हो जाती है, कोहरे की दीवार। और ये कोई आम कोहरा नहीं था, इसमें कुछ अजीब था। वो ड्राइवर जो अब तक हंस बोल रहा था, उसे देखते ही मानो उसकी सांस रुक गई, चेहरा एकदम पीला पड़ गया। और बस उसी पल वो नॉर्मल सा सफर खत्म हो गया। अब ड्राइवर का मजाकिया अंदाज जा चुका था। वो एकदम सीरियस होकर उन दोस्तों को एक बहुत ही जरूरी सलाह देता है। एक ऐसी सलाह जो असल में उनकी जिंदगी का एक नियम बनने वाली थी। तो देखिए, ये सिर्फ एक सलाह नहीं थी, ये एक वार्निंग थी, एक नियम था। ड्राइवर उन्हें समझाता है कि ये कोहरा अपने साथ एक छलावा लाता है, मतलब एक ऐसा धोखा, एक ऐसा वहम जो दिमाग से खेलता है और वो चीजें दिखाता है जो असल में होती ही नहीं है। और यहीं पर कहानी का असली टकराव शुरू होता है। एक तरफ है ड्राइवर का लोकल विश्वास और दूसरी तरफ है इन दोस्तों का मॉडर्न शहरी नजरिया। ड्राइवर के लिए ये कोहरा एक जानलेवा छलावा है, पर दोस्तों के लिए अरे ये तो बस मौसम है, एक बेकार का डर। वो हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं और उनकी गाड़ी उस घने कोहरे में घुस जाती है। गाड़ी अब कोहरे के बिल्कुल अंदर है, बाहर कुछ नहीं दिख रहा, हवा एकदम भारी हो चुकी है। और तभी दोस्तों में से एक, रिया, उसे अचानक बहुत ज्यादा घुटन होने लगती है, बेचैनी, ऐसा लगता है जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। और बस उसी घबराहट में, उसी एक पल में वो सबसे बड़ी गलती हो जाती है। रिया ड्राइवर की उस सख्त चेतावनी को भूल जाती है। उसे बस सांस चाहिए और वो गाड़ी की खिड़की नीचे कर देती है। और जैसे ही खिड़की खुलती है, वो बर्फीला घना कोहरा एक झटके में पूरी गाड़ी के अंदर भर जाता है। और उसी पल हकीकत टूटकर बिखर जाती है। रिया जब सांस लेकर गाड़ी के अंदर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। गाड़ी अभी भी चल रही है, पर वो अकेली है, बिल्कुल अकेली। उसके दोस्त, ड्राइवर, सबके सब चलती गाड़ी से गायब हो चुके हैं। ये कहानी का पहला और शायद सबसे डरावना मोड़ है। अब रिया का डर और भी बढ़ जाता है क्योंकि गाड़ी अपने आप रुक जाती है। दरवाजा खुद ब खुद खुलता है, जैसे कोई उसे बाहर निकलने के लिए कह रहा हो। वो डर के मारे कोहरे में भागने लगती है, पर उसे बहुत जल्द समझ आ जाता है कि वो अकेली नहीं है। एक लंबी काली परछाई उसका पीछा कर रही है। और यहीं कहानी का साइकोलॉजिकल हॉरर अपने पीक पर पहुंचता है। देखिए, असल में एक ही वक्त पर 2 अलग अलग हकीकतें चल रही हैं। एक है रिया की हकीकत, जहां वो एक खाली खुद ब खुद चलती कार में है और एक 12 फुट की परछाई से भाग रही है। और दूसरी तरफ है याविन की हकीकत, जहां खिड़की खुलते ही रिया बेहोश हो गई है और वो सब उसे जगाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 बिल्कुल अलग दुनिया, लेकिन दोनों का अंत एक ही होता है। याविन को भी आखिर में वो परछाई दिखती है और गाड़ी एक पेड़ से जा टकराती है। तो सवाल ये है, असली क्या था? और कहानी हमें वापस उसी एक शब्द पर ले आती है, ड्राइवर की चेतावनी, छलावा। मतलब एक भ्रम, एक धोखा, एक ऐसा मायाजाल जो हमारी आंखों, हमारे दिमाग के साथ खेलता है। हमें वो महसूस कराता है, वो दिखाता है जो असल में है ही नहीं। और अब ये सारे दोस्त उसी छलावे के जाल में पूरी तरह फंस चुके हैं। तो जब रात खत्म होती है, कोहरा छंटता है और सुबह होती है, तब उस रात के भयानक सपने का असली नतीजा सामने आता है। उस छलावे का क्या अंजाम हुआ? अगली सुबह उनकी गाड़ी एक पेड़ से बुरी तरह टकराई हुई मिलती है। याविन को सिर पर चोट तो लगती है, पर असली चोट उसके दिमाग पर लगती है। उसका मानसिक संतुलन हमेशा के लिए चला जाता है। और रिया, उसे इतना गहरा सदमा पहुंचता है कि अब उसे हर परछाई में वही खौफनाक साया नजर आता है। वो सब एक्सीडेंट में बच तो गए, लेकिन उनका दिमाग हमेशा के लिए उसी कोहरे में कैद होकर रह गया। कहते हैं, वो उस रात कोहरे से तो बच गए, लेकिन वो कोहरा कभी उनके अंदर से नहीं गया। ये लाइन
इस पूरी कहानी का निचोड़ है। इसका मतलब है कि असली डर बाहर नहीं, अंदर होता है। कुछ हादसे हमारी आत्मा पर ऐसे निशान छोड़ जाते हैं जो कभी नहीं मिटते। और कहानी का अंत हमें एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। कहानी की जो मेन वार्निंग थी वो अब एक सवाल बन जाती है, क्या अगली बार क्या खिड़की बंद रखी जाएगी?